स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना अनुभव में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति का क्या महत्व होता है और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और क्या दान करने से सूर्यदेव और शनिदेव होते हैं प्रसन्न। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को रेड बटन से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको रोजाना ऐसी नई जानकारियाँ प्राप्त हों। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मकर संक्रांति के ज्योतिषीय महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा ही माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। हिंदू धर्म में हर माह आने वाले व्रत त्योहारों का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में मकर संक्रांति के त्योहार का खास महत्व माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दरअसल सभी हिंदू व्रत और त्योहारों की तिथियों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के अनुसार करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग के आधार पर करते हैं। पूरे एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, जिसमें 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है। सूर्य के मकर रेखा से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिणी मकर रेखा की ओर जाने को दक्षिणायण कहते हैं। मकर संक्रांति के ज्योतिषीय महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां वह 1 महीने तक रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक के वासियों को मुक्ति कराने के लिए असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है, शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य एक वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस दौरान देवी देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक, जबकि उत्तरायण को सकारात्मकता का और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की उपासना, दान, गंगा स्नान और शनिदेव की पूजा करने से सूर्य और शनि से संबंधित तमाम तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। दरअसल सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। उसमें सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मकर संक्रांति को प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सागर के पुत्रों की मुक्ति प्रदान की थी। मकर संक्रांति पर कुछ उपाय करने से कष्टों की मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसी दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करने से सूर्य और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।